बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। आप सब कैसे ईद मना रहे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ईद मना रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी भी दुआ है आप लोग जहाँ रहें अच्छे से ईद की सेलिब्रेशन कर रहे हों, जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। और जैसे कि गाइज आप लोगों को मैंने बताया ही था कि इस बार जो है मैंने अपने कपड़े खुद स्टिच किए। इस साल हर साल या तो रेडीमेड ले लिए जाते हैं या फिर जो है टेलर से स्टिच करवाए जाते। तो इस बार सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, तो बस कपड़ा लाकर और इस तरह से खुद ही डिजाइन किया और खुद ही स्टिच किया। कोई इतना हम प्रोफेशनल टेलर तो नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह के सी लेते हैं सादे से कपड़े। तो बस ये करते फिर चलते हैं हम अपने अम्मी के घर की तरफ, और ये तैयारी करके कपड़े वपड़े तैयार हो करके खुद तैयार होके हम अम्मी के घर पहुंच गए। गाइज ये ईद का थर्ड डे है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि ईद का थर्ड डे मेरे लिए असल ईद ही होता है, क्योंकि अम्मी के यहाँ जाना होता है और सब हर किसी को अपने मैके की जाहिर बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है और मैके की ईद बहुत ही प्यारी होती है सबको। उसमें हमारी पूरे बचपन की यादें होती हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक और बड़े होने से बच्चों तक, अपने बच्चों तक सब यादें होती हैं इंसान की। तो बस ये गुजरा वक्त जो है याद आ जाता है और सब बहन भाई मिलकर बैठते हैं, वालिदैन होते हैं, उनके साथ ईद मनाना और पिछले वक्त को याद करना, और इसी तरह एंजॉय करते करते ये दिन तीसरा जो है गुजर जाता है। और गाइस ईदी के साथ साथ बच्चों की खुशी जो होती है वो टॉय में होती है, और बच्चों को खुश करने के लिए मैं ज़रूर उनके लिए छोटे मोटे गिफ्ट लेती हूँ और वो लोग इसी तरह बहुत खुश हो जाते हैं। तो ईद तो असल में बच्चों की ही होती है, हम बड़ों की तो जो होती है वो होती है, लेकिन असल ईद तो छोटे बच्चों की होती है। ये सब मेरे बहन भाइयों के बच्चे हैं, बस उनकी खुशी देख लें आप किस तरह से खुश हो रहे हैं टॉयज लेके। फिर मैं अम्मी के यहीं रुक गई थी, सब बहन भाइयों ने रोक लिया हमें। फिर नेक्स्ट डे हम आए थे, संडे था, नेक्स्ट डे सैटरडे था सॉरी, और बच्चों ने भी अम्मी से खूब ईदी ली और अम्मी ने बच्चों को खूब मजे मजे से ईदी दी और खुश होती रही वो भी। ज़ाहिर है माँ बाप भी हमारे लिए इस टाइम पर जो है जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के जैसे हो जाते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। वालिदैन तो एक तरह से समझ छोटे बेबी ही बन जाते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें। और जब सब जमा हो जाते हैं तो अम्मी बहुत खुश होती हैं। जब हमारे बच्चे भी आ जाते हैं तो अम्मी की खुशी दोबारा हो जाती है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं। अब वो बेचारी जो है बच्चों का, हमारे भाई के बच्चे तो सब उनके पास ही होते हैं, लेकिन जो है सबके अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब बिजी होते हैं। तो जब सब जमा होते हैं तो बहुत खुश हो जाती है अम्मी, और बच्चों को ईदी देते हुए अम्मी की खुशी का कोई हाल नहीं था। अम्मी बहुत खुश हो रही थी, और इसी तरह से अम्मी जो है खाने का इंतजाम भी करवाती हैं माशाल्लाह से, और हम सब मिलकर बैठकर एक जगह जमा होकर खुश होते हैं। गाइज आप भी बताइएगा आप लोगों ने अपना ईद किस तरह से गुजारी। चिकन बिरयानी थी और जर्दा था, बहुत ही मजेदार ये खाना था। हम लोगों ने खूब मिलकर एंजॉय करके ये खाना खाया और इसी तरह वक्त गुजर गया।
अब यहाँ पर मेरी बहन ये निकाल रही है जर्दा। अम्मी ने बाहर से ही मंगवाया था बिरयानी और जर्दा हम सब बहन भाइयों के लिए। ये मेरी छोटी सिस्टर वैसे तो सीधे हाथ से ही खाती है, लेकिन ये है लेफ्ट हाथ से निकाल रही है, तो इसे ज्यादा महसूस ना कीजिएगा आप लोग। ओके गाइज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज।